हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय चैनल फार्मा एग्ज़ाम। दोस्तों, आज हम कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप लोग के एग्ज़ाम के लिए, जो आने वाली एग्ज़ाम है उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगी। आपका जो तमिलनाडु की एग्ज़ाम आ रही है, या फिर आपका सिपोही का, या फिर आपका उड़ीसा की, हरियाणा की, महाराष्ट्र की जो भी एग्ज़ाम आ रही है उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाली है। आप लोग देखना ज़रूर। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में भी कुछ और क्वेश्चन डिस्कस किए थे। अगर आपने इस पिछले वाली वीडियो को नहीं देखा है तो जाके देखिए। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे और आप हमारे चैनल में नई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए, टाइम वेस्ट ना करते हुए देखते हैं आज का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन 31 क्या बोला है? एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लिसोफ्लेविन डैश विथ डैश डाइट। क्या होगी एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लिसोफ्लेविन की? ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? इंक्रीज कार्बोहाइड्रेट, इंक्रीज फैटी, डिक्रीज फैटी, नन ऑफ दिस। ग्लिसोफ्लेविन क्या है दोस्तों? ग्लिसोफ्लेविन ये एक एंटीफंगल ड्रग है ना, एंटीफंगल ड्रग है। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लिसोफ्लेविन इंक्रीज विथ फैटी डाइट, ये फैटी डाइट के साथ इंक्रीज़ करती है, फैटी डाइट के साथ इंक्रीज़ करती है, ये फैटी डाइट के साथ इंक्रीज़ करती है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लिसोफ्लेविन इंक्रीज विथ फैटी लिवर, इंक्रीज विथ फैटी लिवर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Which one of the following is not included in the patient service? इनमें से पेशेंट सर्विस में कौन सी इंक्लूडेड नहीं है? नॉट बोला है ना, नॉट बोला है, नॉट इंक्लूडेड। तो क्या दिया है? इशू सिस्टम, कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम, इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम, या फिर यूनिट डोजेस डिस्पेंसिंग मेथड। क्या हो जाएगी करेक्ट आंसर? तो यूनिट डोजेस डिस्पेंसिंग मेथड ये आपका इन पेशेंट सर्विस में आती है ना। इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम ये भी आती है, कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम ये भी आती है, ये तीनों आती है। तो क्या नहीं आती? इशू सिस्टम नहीं आती, इशू सिस्टम नहीं आती। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, है ना। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मिनिमम एरिया रिक्वायर्ड टू रन ए ड्रग स्टोर इज़, कितना चाहिए? मिनिमम एरिया रिक्वायर्ड टू रन ए ड्रग स्टोर इज़, क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा? इसका आंसर आप सभी को पता होगी, क्या हो जाएगी? और ड्रग स्टोर प्रीमिसेस के लिए कौन सी शेड्यूल होती है? स्टैंडर्ड फॉर ड्रग स्टोर एंड प्रीमिसेस, इसके लिए आपका शेड्यूल क्या हो जाएगी? शेड्यूल एन आ जाएगी, है ना, शेड्यूल एन आ जाएगी। और कितना स्क्वायर मीटर आपका रिक्वायर्ड है मिनिमम एरिया? तो आपका 10 स्क्वायर मीटर आ जाएगा, है ना। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, 10 स्क्वायर मीटर आ जाएगा, 10 स्क्वायर मीटर आ जाएगा। मिनिमम एरिया रिक्वायर्ड टू रन ए ड्रग स्टोर इज 10 स्क्वायर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पेशेंट एबल टू वॉक अराउंड इज कॉल्ड, क्या कहेंगे? पेशेंट एबल टू वॉक अराउंड इज कॉल्ड इमरजेंसी आउट पेशेंट, एम्बुलेटरी पेशेंट, या फिर रेफर आउट पेशेंट। तो क्या कहेंगे? यस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, एम्बुलेटरी पेशेंट, एम्बुलेटरी पेशेंट कहेंगे। वॉक अराउंड इज कॉल्ड पेशेंट एबल टू वॉक अराउंड इज कॉल्ड एम्बुलेटरी पेशेंट, एम्बुलेटरी पेशेंट, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। डैश इज बेंजोडाइजापिन एंटागोनिस्ट, इनमें से बेंजोडाइजापिन एंटागोनिस्ट कौन सी है? बेंजोडाइजापिन एंटागोनिस्ट कौन सी है? क्या हो जाएगी आंसर? डायजापाम, फ्लूमाजिनिल, या फिर इपिरामिन, या फिर सेलिजिनेल। क्या हो जाएगी? बेंजोडाइजापिन एंटागोनिस्ट आपका हो जाएगा
फ्लूमाजेनिल, फ्लूमाजेनिल आपका हो जाएगा बेंजोडाइजापिन एंटागोनिस्ट, बेंजोडाइजापिन एंटागोनिस्ट, फ्लूमाजेनिल है ना, फ्लूमाजेनिल इज द करेक्ट आंसर। फ्लूमाजेनिल क्या है? बेंजोडाइजापिन एंटागोनिस्ट है। डायजापाम क्या है? बेंजोडाइजापिन है। इमिप्रापिन, इमिप्रामिन क्या है? ये ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है, ये ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है ना, ये ट्राईसाइक्लिक, इमिप्रामिन ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। और सेलिजिएलाइन क्या है? ये माओ इनहिबिटर है, माओ इनहिबिटर है ना, माओ इनहिबिटर है, वो भी टाइप बी का इनहिबिटर है, माओ इनहिबिटर टाइप बी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसका आंसर क्या जाएगा? फ्लूमाजेनिल, फ्लूमाजेनिल इज द करेक्ट आंसर, फ्लूमाजेनिल इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंफॉर्मेशन सोर्स अबाउट ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर में इंक्लूड क्या होगी? मेडिकल जर्नल, ऑनलाइन कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सोर्स, रेफरेंस बुक या ऑल ऑफ द अबव। क्या हो जाएगी आंसर? इंफॉर्मेशन सोर्स अबाउट ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर किसमें इंक्लूड है? जी, मेडिकल जर्नल्स भी है, ऑनलाइन कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सोर्स भी है, रेफरेंस बुक्स भी है और ऑल ऑफ द एबव। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव, ऑल ऑफ द एबव इज द हमारा करेक्ट आंसर। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव। मेडिकल जर्नल भी आएगा, ऑनलाइन कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सोर्स भी आएगा और रेफरेंस बुक भी आएगा, है ना। इंफॉर्मेशन सोर्स अबाउट ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर में इंक्लूड मेडिकल जर्नल, ऑनलाइन कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सोर्स और रेफरेंस बुक। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एंटीडोट आर यूज्ड इन, एंटीडोट किस लिए यूज़ किया जाता है? एंटीडोट किसके लिए यूज़ किया जाता है? ये सभी को पता होगा, बताइए। पॉइजनिंग के लिए, कॉफ के लिए, या फिर वोमिटिंग के लिए, या फिर एसिडिटी के लिए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बताइए? हाँ दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में देखा है आप लोग ने लाइव कमेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही आप लोग लाइव कमेंट करते रहिए, आपको देखना है कि आपका कितना आंसर करेक्ट हो रहा है ना। आप लोग कमेंट करिए, उसके बाद आंसर देखिए क्या करेक्ट हुआ है या नहीं, तो आप लोग का प्रैक्टिस भी हो जाएगा, है ना। तो इसका आंसर क्या होगी? यस, ऑप्शन ए, पॉइजनिंग इज़ द करेक्ट आंसर, पॉइजनिंग इज़ द करेक्ट आंसर। एंटीडोट आर यूज्ड इन पॉइजनिंग, पॉइजनिंग के लिए एंटीडोट यूज़ किया जाता है ना, पॉइजनिंग के लिए एंटीडोट यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ड्रग दैट आर ऑब्टेन्ड इफ प्रेस्क्राइब्ड आर नोन एज। क्या हो जाएगी? ड्रग दैट आर ऑब्टेन्ड इफ प्रेस्क्राइब्ड आर नोन एज। क्या हो जाएगी उसका आंसर? ओटीसी ड्रग, फिजिशियन सैंपल, प्रेस्क्रिप्शन ड्रग या फिर प्लेसिबो। क्या हो जाएगा? ड्रग दैट आर ऑब्टेन्ड इफ प्रेस्क्राइब्ड आर नोन, इसको हम क्या कहेंगे? प्रेस्क्रिप्शन ड्रग कहेंगे, है ना, प्रेस्क्रिप्शन ड्रग कहेंगे, प्रेस्क्रिप्शन ड्रग्स कहेंगे। तो प्रेस्क्रिप्शन ड्रग कौन सी शेड्यूल में आती है? आप लोग हमें बताएं, प्रेस्क्रिप्शन ड्रग कौन सी शेड्यूल में आती है? इसका आंसर आपको कमेंट में करना है। कौन सी शेड्यूल में आती है प्रेस्क्रिप्शन ड्रग कौन सी शेड्यूल में आती है? शेड्यूल क्या है? इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपने मेरा पिछले वीडियो नहीं देखा और फार्माकोग्नोसी का अगर वीडियो नहीं देखा तो जाके चेकआउट कीजिए, है ना, तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो आप लोग जिसको पता है प्लीज़ आप लोग हमें आंसर कीजिए, कमेंट में आंसर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, Which of the following is considered the heart of the patient counseling session? पेशेंट काउंसलिंग सेशन का हार्ट किसको बोला जाता है? Which of the following is considered the heart of the patient counseling session? पेशेंट काउंसलिंग सेशन को क्या कहते हैं? प्रिपरेशन फॉर द सेशन, प्रिपेयरिंग फॉर द सेशन, ओपनिंग ऑफ द सेशन, काउंसलिंग कंटेंट या फिर क्लोजिंग ऑफ द सेशन। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगी?
यस, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगी आपका काउंसलिंग कंटेंट। काउंसलिंग कंटेंट इज़ द करेक्ट आंसर। काउंसलिंग कंटेंट इज़ द करेक्ट आंसर। काउंसलिंग कंटेंट इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। डैश इज द स्पेसिफिक एंटीडोट फॉर बेलाडोना पॉइजनिंग। बेलाडोना पॉइजनिंग के स्पेसिफिक एंटीडोट बोला है ना, स्पेसिफिक एंटीडोट कौन सी है? बेलाडोना पॉइजनिंग के स्पेसिफिक एंटीडोट कौन सी है? यस, बेलाडोना का स्पेसिफिक एंटीडोट हो जाएगा आपका फाइकोस्टिग्मिन। फाइकोस्टिग्मिन, फाइकोस्टिग्मिन इज़ द करेक्ट आंसर। फाइकोस्टिग्मिन इज़ द करेक्ट आंसर, है ना। फाइकोस्टिग्मिन इज़ द करेक्ट आंसर। और दोस्तों बेलाडोना में कौन सी स्टोमाटा रहती है, कैसा स्टोमाटा मिलती है बेलाडोना में? बेलाडोना में आपका एनिसोसाइटिक स्टोमाटा मिलती है ना। पिछले वीडियो में हमने देखा था एनिसोसाइटिक स्टोमाटा रहती है, एनिसोसाइटिक स्टोमाटा रहती है। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पूछा है, इसका आंसर आप लोग देख लेना, है ना। इसका देखना है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बेलाडोना में कौन सी स्टोमाटा रहती है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बेलाडोना पॉइजनिंग का एंटीडोट क्या है? फाइकोस्टिग्मिन, है ना। फाइकोस्टिग्मिन इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। विसाकोडाइल इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, क्या होगी? विसाकोडाइल क्या है? विसाकोडाइल क्या है बताइए? लेक्सेटिव है, एंटी डायरियल है, एंटी कन्वाल्सेंट है, या फिर बार्बिचुरेट है? विसाकोडाइल क्या है? विसाकोडाइल एक ओटीसी ड्रग है ना। विसाकोडाइल ओटीसी ड्रग है। और ये क्या है? क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? आप लोग हमें बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? यस, विसाकोडाइल इज ए लेक्सेटिव, ये एक लेक्सेटिव है। विसाकोडाइल लेक्सेटिव है ना। विसाकोडाइल लेक्सेटिव है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? द नर्व ऑफ स्मेल इज। नर्व ऑफ स्मेल किसको कहा जाता है? कौन सी कार्नियल नर्व है बताइए? नर्व ऑफ स्मेल ओलिफैक्टरी को, या फिर ऑप्टिक को, या ऑडिटरी को, या फिर वेगास को, किसको कहा जाता है? नर्व ऑफ स्मेल। नर्व ऑफ स्मेल किसको कहा जाता है? जी हाँ, करेक्ट ऑप्शन इज ओलिफैक्टरी नर्व को कहा जाता है नर्व ऑफ स्मेल। ओलिफैक्टरी नर्व को कहा जाता है नर्व ऑफ स्मेल। और नर्व ऑफ साइट किसको कहा जाता है? ऑप्टिक नर्व को। नर्व ऑफ साइट आपका ऑप्टिक नर्व हो जाएगा, और स्मेल पूछेंगे तो आपका ओलिफैक्टरी हो जाएगा। ओलिफैक्टरी इज द करेक्ट आंसर, है ना। ओलिफैक्टरी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। द फार्मेसी एक्ट वाज पास्ड इन। कब हुआ था फार्मेसी एक्ट पास्ड? फार्मेसी एक्ट पास कब हुआ था? 1940 में, 1948 में, 1950 में, या फिर 1947 में? क्या हो जाएगी करेक्ट आंसर? यस, इसका आंसर आपका हो जाएगा 1948। फार्मेसी एक्ट आया था 1948 को। और 1940 को क्या आया था? ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 को आया था, है ना। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 को आया था, और फार्मेसी एक्ट आपका 1948 को आया है। 1948 को आया है। तो हमारा ऑप्शन आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। इन्वेंटरी इज ए। इन्वेंटरी क्या है? सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ कॉस्ट है, नेग्लिजिबल पार्ट ऑफ कॉस्ट है, या फिर इनऑर्गेनेबल पार्ट ऑफ कॉस्ट है, या फिर एनी ऑफ द एबोव?
क्या हो जाएगी इसका आंसर? इग्नोरेबल पार्ट ऑफ कॉस्ट, नेग्लिजिबल पार्ट ऑफ कॉस्ट या फिर सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ कॉस्ट, क्या हो जाएगा इसका आंसर? इन्वेंटरी इज ए सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ कॉस्ट। इन्वेंटरी इज ए सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ कॉस्ट। इन्वेंटरी क्या हो जाएगी? सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ कॉस्ट। सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया वाज क्रिएटेड इन। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया वाज क्रिएटेड इन, कब हुआ था फार्मेसी काउंसिल? और कब हुआ था फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया क्रिएट? कब हुआ था? क्रिएट कब हुआ था? 1947, 1964, 1949 या फिर 1995? क्या हो जाएगी आपका आंसर? यस, करेक्ट आंसर इज 1949। 1949 इज द करेक्ट आंसर। 1949 को आया था, है ना? 1949 को आया था। देखिए इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइए। फार्मेसी एक्ट वो पूछेगा तो आपका बताना है 1948। फार्मेसी एक्ट पूछेगा तो आपको बताना है 1948। 1948 फार्मेसी एक्ट को अगर पूछेगा तो आपको क्या बताना है? 1948। और अगर कॉन्स्टिट्यूशन बताया है फार्मेसी काउंसिल और कब क्रिएट हुआ है तो अब आपको बताना है 1949। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फार्मेसी काउंसिल इसको अब 1949 में बनाया गया है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइए। फार्मेसी एक्ट बोलेगा तो फार्मेसी एक्ट कब पास हुआ था? 1948 को। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फार्मेसी काउंसिल कब हुआ था? तो अब बताएंगे 1949 को। इसमें कंफ्यूज मत होइए। 2-4 बार देखिए तो आपका आंसर याद हो जाएगा। 2-4 बार वीडियो को देखिए तो आपका आंसर याद हो जाएगा, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फेनिटोन इज डिराइव्ड ऑफ। फेनिटोन इज डिराइव्ड ऑफ क्या हो जाएगी? फेनिटोन इज डिराइव्ड ऑफ हाइड्रोटोन, ऑक्साजोल, आइसोक्साजोल या फिर टेट्राजोल। क्या हो जाएगी करेक्ट आंसर? यस, फेनिटोन इज डिराइव्ड फ्रॉम हाइड्रोटोन। हाइड्रोटोन इज द करेक्ट आंसर। हाइड्रोटोन इज द करेक्ट आंसर। फेनिटोन इज डिराइव्ड ऑफ हाइड्रोटोन। फेनिटोन इज डिराइव्ड फॉर हाइड्रोटोन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। जो लोग नए हैं चैनल पे प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो सब्सक्राइब कर चुकी है प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डेप्सन इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ। किस लिए यूज़ किया जाता है डेप्सन? डेप्सन किस लिए यूज़ किया जाता है? फंगस डिजीज़ में, लेप्रोसी में, हेडेक में या फीवर में? क्या किस में यूज़ किया जाता है? किस में यूज़ किया जाता है? यस, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। लेप्रोसी में यूज़ किया जाता है। डेप्सन आपका ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रोसी। डेप्सन लेप्रोसी ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है ना? डेप्सन लेप्रोसी ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। द ड्यूरेशन ऑफ पीसीआई इज़। द ड्यूरेशन ऑफ पीसीआई इज़ क्या हो जाएगी करेक्ट आंसर? पीसीआई का ड्यूरेशन क्या है? फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का ड्यूरेशन क्या है? 1 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर या फिर 3 ईयर? क्या हो जाएगी आपका आंसर? क्या हो जाएगी? यस, पीसीआई का ड्यूरेशन आपका 5 ईयर है ना? 5 ईयर है पीसीआई का ड्यूरेशन। 5 ईयर्स है, 5 ईयर्स से, है ना? पीसीआई का ड्यूरेशन कितना है? 5 ईयर्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ऑल द ग्लैंड्स इन द बॉडी आर कंट्रोल्ड बाय। कौन कंट्रोल करती है सभी ग्लैंड को? पेनक्रियास, पिट्यूटरी, एड्रिनल या थायराइड? कौन ग्लैंड बॉडी को कंट्रोल करती है? किसको मास्टर ऑफ ग्लैंड कहा जाता है? किसको
मास्टर ऑफ ग्लैंड कहा जाता है? बताइए, आप लोग बताइए। यस, पिट्यूटरी ग्लैंड इज़ द करेक्ट आंसर। इसको हम मास्टर ऑफ ग्लैंड भी कहा जाता है ना। मास्टर ऑफ ग्लैंड अगर पूछेगा तो आपको क्या आंसर देना है? पिट्यूटरी। और ऑल द ग्लैंड्स इन द बॉडी आर कंट्रोल्ड बाय पिट्यूटरी। पिट्यूटरी ग्लैंड को और क्या कहा जाता है? मास्टर ऑफ ग्लैंड। मास्टर ऑफ ग्लैंड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Which of the following is not ex officio member of Pharmacy Council of India? कौन which of the following is not बोला है ना? Following is not बोला है, ध्यान दीजिए। Following is not बोला है ex officio member of Pharmacy Council of India। तो डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, ये क्या, ये एक्स ऑफिसर मेंबर है ना? हाँ, ये एक्स ऑफिसर मेंबर है। ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया, ये भी एक्स ऑफिसर मेंबर है। डायरेक्टर ऑफ द सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, ये भी एक्स ऑफिसर मेंबर है। तो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूजीसी, ये हमारा एक्स ऑफिसर मेंबर है क्या फार्मेसी काउंसिल का? नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूएसजी, ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, है ना। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो एक्स ऑफिसर मेंबर कौन कौन है? डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस है, कंट्रोलर ऑफ इंडिया है, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। दोस्तों, ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती है। और हमने एक क्वेश्चन पूछा है, आपको कमेंट करके बताना है। आप कमेंट करके बताइए, है ना, आप कमेंट करके बताइए। और दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।